बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये आप लोगों की उर्दू की किताब है, छठी जमात की किताब है, सरीर खामा इसका नाम है। ठीक है, अब हमने लेक्चर 1 में आपको पिछला चैप्टर हकायत सादी पढ़ाया था और उसके लेक्चर 2 में हमने क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क करवाया है। उसके बाद हम लोग आज हम लेक्चर 3 में इसका पढ़ेंगे 3 सवाल। ठीक है, आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आपकी जो सिलेबस में शामिल है वो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे 3 सवाल। वो मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या है। जी देखें, एक दफ़ा किसी बादशाह के दिल में ख़्याल आया कि अगर उसे 3 चीज़ें मालूम हो जाएं तो कभी भी शिकस्त का मुंह देखना ना पड़े और जिस काम में एक दफ़ा हाथ डाल दे हस्ब ख्वाहिश अंजाम पजीर हो जाए। जिन चीज़ों ने उसे पर रात की नींद हराम कर दी वो ये थी। अब क्या है कि इस चैप्टर में ये बताया गया है कि एक बादशाह होता है और उसके दिल में ख़्याल आ जाता है कि 3 सवाल उसके दिल में आ जाते हैं और वो इन 3 सवालों का जवाब यानी कि लेना चाहता है कि उसके दिल में कि ये 3 सवाल आए हैं तो इनका जवाब मुझे कोई मौसर जवाब मुझे कोई मिल जाए। अब 3 सवाल कौन कौन से हैं कि किसी काम को शुरू करने का कौन सा मौजू वक्त है, किन अशख़ास से सोबत रखनी चाहिए या किन अशख़ास से परहेज़ करना चाहिए। नंबर 3, दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी चीज़ क्या है। ये 3 सवाल ऐसे थे कि उसको बार बार ज़हन में दोहराए जाते थे, यानी कि याद आते थे और वो इनका जवाब चाहता था। और उसने क्या किया कि उसने एक दफ़ा ऐलान कर दिया मुल्क में कि जो मुझे इन 3 सवालों का जवाब देगा तो उसका मुंह मैं मोतियों से भर दूंगा और मुंह मांगा इनाम पाएगा। ठीक है, उसने क्या कहा है कि लेकिन मुल्क के हर तरफ से आलिम फाजिल सब यानी कि तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुख्तलिफ अपनी राय बताई और उन्होंने मुख्तलिफ जवाब दिए जिससे कि उसको तसल्ली नहीं हुई। जी ठीक है, और फिर उसके बाद उसने क्या किया कि वो उसको तसल्ली नहीं हुई और उसके बाद उसने क्या किया कि वो चला गया वहाँ से कि उसके ना जब उलमा फजला से खातिर ख्वास को जवाब मालूम नहीं हुए तो वो उसने एक अपने मुल्क में एक सुना था कि एक फ़कीर है जिसके पास रियासत और बुजुर्गी के सबब मुल्क भर में वो मशहूर था। तो उसने उसके पास जाने की ठान ली थी कि मैं उसके पास जाऊंगा तो उसके मुझे मौसर जवाब मिल जाएंगे, यानी कि उसी से मुझे जवाब मिल जाएंगे। जब वो उसके पास गया तो अपना भेस बदल कर गया। ठीक है, जब बादशाह फ़कीर के पास गया तो वो अपना भेस बदल कर गया और उसके पास जब वो पहुंचा तो उसने फिर वो अपना काम में लगा हुआ था। उसने एक दफ़ा जब अपने 3 सवाल उसको बताए और उससे कहा कि मुझे इन 3 सवालों का जवाब चाहिए, तो वो अपने काम में मगन रहा। लेकिन दूसरी दफ़ा फिर उसने जब इसे अपने सवाल दोहराए और उसे कहा कि मुझे ये सवालों का जवाब चाहिए, लेकिन उसने दूसरी दफ़ा भी उसे आंसर नहीं दिया। तो उसने ये कहा था कि ये मुझे वो कुदाल के साथ ज़मीन खोद रहा था, क्यारियाँ बना रहा था। तो उसने फिर क्या किया कि उसने कहा कि आप थक गए होंगे तो ये कुदाल मुझे पकड़ाइए, मैं यानी कि खोदना शुरू कर देता हूँ। तो उसने क्या किया कि कुदाल उनको पकड़ा दी और उनका कहा कि उसने फ़कीर ने बादशाह को कहा शुक्रिया, और ये कहकर फ़कीर ने कुदाल बादशाह को पकड़ा दी और आप ज़मीन पर हाँफता हुआ बैठ गया। हाँफता हुआ यानी कि सांस लेते हुए, सांस जैसे काम करते हुए इंसान को सांस चढ़ रहता है वैसे सांस लेते हुए वो बैठ गया। वो क्यारियाँ खोदने लगा और बादशाह अपने सवालात दोहराने, लेकिन फ़कीर खामोश रहा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि बादशाह ने ये करते करते यानी कि वो ज़मीन की क्यारियाँ कुदाल मारते मारते ज़मीन की क्यारियाँ बनाते बनाते सूरज ग़रूब हो गया। आखिरकार तंग आकर कुदाल को एक तरफ रखते हुए कहने लगा, अक्लमंद दरवेश मैं तेरी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ कि तू मेरे सवालात का जवाब दे। अगर तू इन सवालात का जवाब नहीं दे सकता तो साफ कह दे कि ताकि मैं वापस चला जाऊँ। तो
उसने फ़कीर ने बादशाह को कहा वो देखो वो कौन भागा चला आ रहा है। तो बादशाह ने जब देखा और बादशाह ने जब मुड़ के देखा तो एक आदमी जंगल के घने दरख्तों के बाहर उनकी तरफ से निकलता हुआ आ रहा था। वो आदमी अपने पेट को दोनों हाथों से थामे हुए क्योंकि पकड़ा हुआ था और उसने उसमें से मुसलसल खून निकल रहा था। ठीक है, दरवेश और बादशाह दोनों ने मिलकर उसके यानी कि वो जब बादशाह के पास आके पहुंचा ना वो आदमी तो वो बेहोश हो गया। तो दरवेश और बादशाह ने मिलकर उसके कपड़े उतारे तो उसको मालूम हुआ कि इसको तो पेट में एक बड़ा गहरा जख्म लगा है, तो जिससे खून काफ़ी मिकदार में बह चुका था। उसके बाद उन्होंने उसकी यानी कि मरहम पट्टी की और उसको साफ़ करता रहा। उसके बाद बादशाह लेट गया। बादशाह जब लेट गया तो बादशाह जब अपने सुबह ख्वाब से बेदार हुआ तो ज़ख्मी ख्वाब से बेदार हुआ और ज़ख्मी जो है वो बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, ज़ख्मी ने बादशाह से कहा जो आप पूरी तरह बेदार होकर उसकी तरफ देख रहा था, मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर ये माफ़ी की दरख्वास्त कैसी। बादशाह ने उस आदमी से कहा यानी कि उस ज़ख्मी आदमी से कहा कि मैं जब जानता ही नहीं हूँ तुम्हें तो मैं ये दरख्वास्त के माफ़ी की उससे माफ़ी मांगी। बहरहाल उसने बताया कि मैं आपका पुराना दुश्मन हूँ, आपने मेरे भाई का सारा कुछ यानी कि लेकर जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया था और वो दुश्मन जिसके अपने भाई का खून का इंतकाम लेने की कसम ले रखी थी, मुझे मालूम हुआ था कि आप दरवेश को मिलने बाहर आएंगे, तो इस सिलसिले में वो कत्ल के इरादे से यानी कि आपने उससे बाहर निकला, आपके पीछे उसने पीछा किया तो आपके जो मुहाफ़िज़ थे उन्होंने इनको पकड़ लिया, ज़ख्मी आदमी को पकड़ा और उसको मारा और उसके साथ इनकी लड़ाई वगैरह हुई। तो ये उन्होंने इसको मारा तो ये वहाँ से भागकर निकल आया। ठीक है, ये वहाँ से भागकर निकला तो उसने ये देखा कि ये जब वो वहाँ से निकल आया और उसे फिर सारा अपना किस्सा सुनाया बादशाह को उस आदमी ने। और जब यहाँ पर आया तो बादशाह ने उसकी खिदमत की, यानी कि उसने पूछने से पहले ही उसके बताने से पहले ही बादशाह ने उसके ज़ख्म की पट्टी वगैरह करता रहा और उसके ज़ख्म यानी देखभाल उसकी की और उसका मौत के मुंह से बचाया। वो कह रहा था कि क्योंकि खून इतना बह चुका था कि उसका खून रोकना ज़रूरी था। उन्होंने ज़ख्म फ़ौरों की तरह खून निकल रहा था उसके पेट से। ठीक है, तो उसने ये कहा कि बादशाह ने ना जब खून बहुत ज़्यादा निकल रहा था तो उस टाइम अगर आप मेरे हाल पर रहम ना करते, मरहम पट्टी ना करते तो मैं यानी कि मौत मेरी यकीनी थी, यानी कि मैं मर जाता। तो लेकिन आपकी इस ईमानदारी की वजह से या आपके इसकी वजह से मेरी जान बच गई है। अच्छा, तो फिर बादशाह ने कहा कि इस आसानी के लिए एक जानी दुश्मन को दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ, इसीलिए इसने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया बल्कि वो वादा किया कि वो इसके इलाज के लिए शाही हकीम और शाही नौकर मुकर्रर कर देगा। ठीक है, इस तरह ज़ख्मी रुखसत लेकर या बादशाह झोंपड़ी से बाहर आया और दरवेश की तलाश शुरू कर दी और झोंपड़ी की खैराबाद कहने से बेशतर वो आखिरी बार दरवेश की खिदमत में इन सवालों के जवाब के लिए दरख्वास्त करना चाहता था। उसने दरख्वास्त की और उसने इजाज़त मांगी तो उसने दरवेश जो था वो ये सुबह उठ के फिर दोबारा क्यारियों की तरफ वो लगा हुआ था, अपने काम में लगा हुआ था, यानी कि वो बीज बो रहा था वहाँ पर। और उसने फिर बादशाह ने उससे कहा कि मुझे बताएं कि मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे, मैंने आपसे सवालों का जवाब कहे थे, मुझे सवालों का जवाब, तो उन्होंने कहा तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है। उसने कहा कि कैसे मिल गए, तो उसने फिर यानी कि बताया कि अगर कल तुम मेरी कमज़ोरी का ख्याल करते हुए क्यारियाँ खोदने के लिए ना ठहरते और इसकी बजाय वापस चले जाते तो तुम्हारा दुश्मन तुम पर ज़रूर हमला आवर होता। चुनांचे वो वक्त ही तुम्हारे लिए मौजूद था जब तुम ज़मीन खोदने में मसरूफ़ थे। मेरी ज़ात ही उस वक्त सबसे ज़्यादा
अहमियत रखती है और तुम्हारी हमदर्दी का इजहार ही यानी कि तुम्हारी हमदर्दी का इजहार ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम काम है। इसके बाद जब ज़ख्मी शख्स वापस गया तो ज़ख्मी शख्स हमारी तरफ आ रहा था तो तुम्हारे लिए किसी अच्छे काम के लिए वक्त ही मौजूद था। और जब तुम ये आप लोगों ने चैप्टर पढ़ना है, इसको पता चले इसके तीनों सवाल के जवाब उसको इसी में से मिले हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को जब ये मिल जाएंगे इसके ये जब आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी, जब पूरा चैप्टर ध्यान से तवज्जो के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर 1 में मैंने आपको ये बताया है, इसके साथ मैं आपको पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया है, पार्ट 2 में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताती हूँ। ठीक है।